गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो भी रंची शंकर सम होई। वेद और पुराण गुरु की गाथा को गाते हुए कहते हैं कि गुरु के बिना भवसागर कभी पार नहीं हो सकता। जो भी मनुष्य भक्ति करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे किसी न किसी एक अच्छे गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। सबसे बड़ा मंत्र है ट्रस्ट एंड सरेंडर, आत्मसमर्पण और विश्वास। यदि आप किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, उत्तम है या उत्तम नहीं है, परंतु आपको उस पर विश्वास है, आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो ईश्वर आपको सदा भक्ति के मार्ग पर ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। परंतु जो शंका करता है, जो शक करता है गुरु कृपा पर या गुरु मंत्र पर, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कबीर जी हो गए, गुरु नानक हो गए, रविदास हो गए, सबने गुरु की गाथाओं को गाते हुए उनके पुराणों में, वेदों में भी सरस्वती माँ ने बहुत अच्छा गुणगान किया गुरु का। कृष्ण भगवान ने सांदीपनी मुनि जी को गुरु बनाया, श्री राम ने विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, वैष्णवी माँ ने भी आदि रिंबकाचार्य महाराज जी को गुरु बनाया। सभी देवी देवताओं के गुरु रहे हैं और वेद और पुराण हमें आज तक सिखाते आए हैं कि गुरु हमारी भक्ति के मार्ग में कितने उपयोगी और कितने महत्वपूर्ण हैं। गुरु के बिना ज्ञान और भक्ति कभी भी संभव ही नहीं हो सकती। तो हमें अब गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी का जन्मदिन भी कहा जाता है। इस दिन गुरु पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। गुरु पूजा करके गुरु का जो भी आप हिस्सा निकालते हो, दान इत्यादि, वो निकाल के गुरु की पूजा हर एक तरह से करनी चाहिए। गुरु में निष्ठा विश्वास रखना चाहिए, मंत्र जपते रहिए और तभी आप पार लग सकते हैं। इसके अलावा संभव ही नहीं है। योग वशिष्ठ जी और गुरु गीता में भी शिव भगवान को गुरु के समान और गुरु को शिव भगवान के समान बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ही ईश्वर का दूसरा रूप है। यदि कई लोगों की आदत बन चुकी है, आज एक गुरु बनाया, कल दूसरा गुरु बनाया, परसों तीसरा कर लिया, पर वो एक जगह टिक नहीं पाते। ऐसे भटकने वाले लोगों को ईश्वर की शरण कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि गीता में लिखा है जो तो अपने धर्म में मरता है। कहने का तात्पर्य हम अपने रिलीजन को भी ले सकते हैं, कहने का तात्पर्य हम अपनी गुरु भक्तियों को भी ले सकते हैं कि जो इंसान एक ही गुरु की शरण में रहकर मरता है, वो तो एक अच्छी योग्यता को प्राप्त होता है, एक श्रेष्ठ उसे पोजीशन मिलती है। परंतु जो अलग अलग गुरुओं की शरण में जाता है, या रोज भगवान बदलता है, या धर्म बदलता है, या भक्ति मार्ग बदलता रहता है, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए एक ही गुरु की शरण में रह के भक्ति किया कीजिए। नित्य आडंबरों को, नित्य प्रति नए नए मार्गों को अपनाकर ना तो खुद कंफ्यूज हो, ना ही अपना मार्ग खराब करें। सदा गुरु की शरण में रह के भक्ति को करना चाहिए। यदि गुरु कृपा हो गई, क्योंकि मैंने बताया गुरु कृपा ही केवलम, खाली गुरु की कृपा ही हो जाए तो नाम जपना तो दूर की बात, साधना करना तो दूर की बात, ईश्वर चुटकी में मिल जाता है। इसलिए अपने आप को हमेशा आत्मसमर्पण कर दें, उसमें श्रद्धा और विश्वास लाएं, गुरु की शरण में जाएं, जैसा भी गुरु मार्ग बताए उसमें पूरी निष्ठा करके उस मार्ग पर चलें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तब सफलता आपसे दूर नहीं है। आप पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग गुरु की शरण में लगे हैं वो धनभागी हैं। कहते हैं धन्य माता पिता धन्यो, धन्य च कुलोद्भवा, धन्य च वसुधा देवी, यत्र कार्य गुरु भक्तता। जो उसकी माता भी धन्य है, उसके पिता भी धन्य है, और वो धरती भी धन्य है, वो कुल ही धन्य हो गया जिसमें भक्त पैदा होते हैं। और जो एक श्रेष्ठ गुरु की शरण में जा चुके हैं, उसका सब कुछ धन्य है। उसको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने गुरु को प्राप्त कर लिया। जब गुरु को प्राप्त कर लिया तो गुरु अपने आप ही सब कुछ दे देगा। जय माँ, ब्लेस।